ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, आपने देखा कि बहुत ही दुखद वाली बातें गुजरी है, जैसे कि श्रीनगर के पहलगाम के अंदर आतंकी हमले हुए, जहां पर लोगों की जाने गई और कई लोग घायल हुए। इसी के चलते हम राष्ट्रवादी के यहाँ पर ऑफिस में श्री नजीमुल्लाह के यहाँ पर, और देखेंगे कि यहाँ से मुमरा से भी कुछ इनके सभासद, कार्यकर्ता और नगर सेवक यहाँ पर उपस्थित हुए। मैडम, आज के श्रीनगर के इस पहलगाम के आतंकी हमले को देखते हुए क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। पहलगाम जम्मू कश्मीर का एक खूबसूरत हिस्सा, और अक्सर पूरे दुनिया से टूरिस्ट कश्मीर आते हैं घूमने के लिए। इस बार भी टूरिस्ट घूमने के लिए जब पहलगाम आए, 22 अप्रैल को एक हादसा हुआ जहां आतंकवादियों ने 26 लोगों को की जान ली और 22 लोग इंजर्ड थे। भारत हमारे देश से काफ़ी लोग थे, जहाँ महाराष्ट्र से, ठाणे से, कल्याण से, पनवेल से। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। देखिए, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, ईमान नहीं होता, उनमें कोई जज्बात नहीं होती, कोई इंसानियत नहीं होती। उन्हें किसी की जान से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका सिर्फ मोटिव है दहशत फैलाना और आतंकगर्दी करना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये इनपुट्स नहीं था कि पहलगाम में इतना बड़ा हादसा होने वाला है। आज जो टूरिस्ट है वो किसी भी देश में या किसी भी सिटी का वो इनकम जनरेट करते हैं। कश्मीर जो है आज कई सालों से सिर्फ फसाद देखता आ रहा है। कहीं जाके कश्मीर अभी स्टेबल हुआ, लेकिन बड़े अफसोस के साथ पहलगाम में जो नए शादीशुदा कपल्स थे, जो घूमने आए थे, हनीमून पर आए थे, जो दर्दनाक उन मौत हुई, जो वो शहीद हुए, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। पाकिस्तान की खैर जो इकोनॉमी है वो कंप्लीट जीरो हो चुकी है, इसलिए आज देखो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के भी क्या हाल है। लेकिन जम्मू कश्मीर का आज टूरिस्ट खत्म हो गया। आज पहलगाम से तमाम टूरिस्टों को निकाल दिया गया है। कुरान भी कहता है कि बेगुनाहों को अगर मारा जाए, मतलब पूरी इंसानियत, आपने पूरी कायनात को मारा, पूरी इंसानियत को मारा, और किसी बेगुनाह को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। लेकिन अफसोस के साथ मैं कहती हूँ, ये जो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो इनकी आंखें बंद है, और ये जो हादसा हुआ है, हम उनकी फैमिली को कंडोलेंस देते हैं, और जितने लोग शहीद हुए हैं, मे देयर सोल रेस्ट इन पीस। और आज हमने मुमरा में भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक पर एक छोटा सा टीम नजीमुल्लाह ने मिलकर प्रोटेस्ट किया। और बस ये देश जो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों पे चलता है। इस देश की आज़ादी के पीछे कहीं फ्रीडम फाइटर्स है, अशफाक खान, वीर अब्दुल हमीद माग, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। बस इन विचारों पे ये देश चलता है, चलता था और इंशाल्लाह चलता रहेगा। किसी भी तरीके की प्लान ऑफ स्ट्रैटेजीज में ये देश नहीं पिसेगा। बस हम यही कहने आए हैं कि उस हादसे में एक मुसलमान की भी मौत हुई है, लेकिन मैं देख रही हूँ गोड़ी मीडिया जिस तरीके से चला रही है कि उनको मारने से पहले उनका नाम पूछा गया, उनका रिलीजन पूछा गया। इस तरीके की बातों को फैलाने की बजाय आप ये भी बताओ कि एक मुसलमान को भी मारा गया। सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और हिंदू मुस्लिम ही एजेंडा ना होते हुए इंसानियत पे बात करना, ये पहला एजेंडा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम ठाणे दहशत के साथ बात करने के लिए। सर, पहलगाम की देखते हुए आज मनाजिर गुजरे हैं और बहुत दुख का माहौल है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही सख्त लफ्ज़ों में हम इसकी मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं, क्योंकि पहलगाम जो है वो जिस जगह पर ये हादसा हुआ है, ये पहलगाम समझिए कश्मीर तो जन्नत है, ये कश्मीर का दिल है, क्योंकि वो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है उस जगह पर। वहाँ पर तमाम लोग घूमने जब जाते हैं तो बहुत अरमान सजा करके जाते हैं। मुझमें बहुत सारे जोड़े ऐसे थे जिनकी शादियाँ अभी नई हुई थी। अभी कुछ 1-2 महीना पहले कुछ जोड़ों की शादी हुई थी, वो घूमने गए तो उनके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और उनको बेवा बना दिया गया। कितना बताइए, अगर ये सोचो तो आदमी का दिल कांप जाता है, दिल रूह कांप जाती है। कितना बड़ा हादसा हुआ है, और पाकिस्तान का तो काम है दहशत को फैलाना। लेकिन मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि कहाँ से सिक्योरिटी में चूक हो जाती है कि कभी पुलवामा में हमला हो जाता है, 40 जवान शहीद हो जाते हैं, पहलगाम में हमला हो गया, और जो गोदी मीडिया ये मैसेज दे रही है कि वो लोग नाम पूछ करके मार रहे हैं, तो गोदी मीडिया को ये समझना चाहिए कि वो ये कहना चाहते हैं कि मारने वाले दहशतगर्द थे, मुसलमान थे, तो पूरा कश्मीर भी मुसलमान है। तो उन्होंने अगर मुसलमान के बारे में ये सोचते कि मैं कश्मीर में अटैक करूँगा तो पूरे कश्मीर में भूखमरी के शिकार हो जाएंगे जब लोग वहाँ पर टूरिस्ट नहीं आएंगे। क्योंकि बार बार देखिए, इसलिए कहा जाता है कि दहशतगर्द का कोई ईमान धर्म नहीं होता, वो सिर्फ अपने टारगेट को पूरा करने आते हैं।
लेकिन मैं इंडियन गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ, खासकर अमित शाह जी से, कि जिनका भी उसमें लिंक पाया जाए या आतंकवादी जैसे पकड़े जाए उनको सरेआम गोली मार दो, ताकि मैसेज जाए कि हमारे शहर में कोई, हमारे देश में कोई नज़र उठा करके देख नहीं सकता, आतंकवादी को बढ़ावा नहीं दे सकता। इस वक्त जिनका जो लोग भी शहीद हुए हैं, पूरा हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान सेकुलर भाई उनके साथ पूरी ताकत से खड़ा है। हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि कब तक हम कभी अपनी जवानों की लाशों को कंधे पर उठाएंगे, कभी ये टूरिस्ट जो लोग गए थे, जो बेचारे घूमने गए थे, कब तक इनके नाम पर हम कैंडल जलाते रहेंगे। ये खत्म होना चाहिए दहशतगर्दी के। हम बार बार कहते हैं कि आप अटैक करो ना, बार बार आप कहते हो कि हम अटैक करेंगे, अटैक करो एक बार। जिस तरीके से वो हमारे मुल्क में घुस करके आतंकवाद फैलाते, आप भी उसी तरीके से घुस करके उनको एक बार खात्मा कर दो। अगर आपसे नहीं होता तो यहाँ के हिंदू मुसलमान सेकुलर भाइयों को बॉर्डर पे लेके चलो, हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन ये बंद कर दो। दहशतगर्दी कई किस्म की होती है, कभी ट्रेनों में किसी मुसलमान को मार दिया जाता है नाम पूछ करके, कभी कुछ होता है, लेकिन दहशतगर्दी किसी भी किस्म की हो सकती है। लेकिन जो कश्मीर में हुआ, हम उसकी कड़े लफ्जों में निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि सर 26 लोगों को जो मारा गया, उनमें बताया जा रहा है कि अपने स्पेशली खासतौर पर मुंबई महाराष्ट्र से जो 6 लोग थे, उनके घर परिवार को आप किस तरीके से आश्वासन देंगे और किस तरीके से? देखिए, हम इस वक्त उनको उनकी जिंदगी तो वापस नहीं ला सकते जी। हम उनके लिए बोलते हैं, उनके धर्म में हिंदू समाज के लोग भगवान कहते हैं, हम लोग अल्लाह कहते हैं जी। हम कहें अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र दे। लेकिन ये शहीद हुए, ये मुल्क के लिए एक शनाख्त बन गए, एक पहचान बन गए हैं। हम उनके इस वक्त मुसीबत के वक्त में हम उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में इतनी ताकत नहीं है, नहीं तो हम उसका बदला, हमारा तो खून ऐसा खौल रहा है कि अगर हमारे हाथ में गवर्नमेंट हमको परमिशन दे दो और बता दे कि इन्हीं लोगों ने मारा है, तो हम खुद उनकी जान ले लें। ये हमारा दिल कह रहा है। हम उन परिवार के साथ में खड़े हैं, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। जैसा कि आपने तो बोले कि जिन लोगों ने आतंकी ये हमले किए उन्हें सरेआम गोलियों से भुना जाए, तो हमारा भी एक सवाल है आपसे कि हमारी जो हुकूमत है कि वो राय दहिंदगी के अंदर कि हुकूमत को भी कहीं ना कहीं तेज और तर्रार होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक्टिवेट होना चाहिए। तो ऐसी हुकूमत के लिए आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? फेल है, कहीं ना कहीं फेल है जी। क्योंकि देखिए, आप बॉर्डर पर सिक्योरिटी को टाइट करके रखिए जी। आप मुल्क में किसी किस्म का हमला ना हो, क्योंकि जब अंदरूनी परेशानी में आप मुब्तला हो जाएंगे, हिंदू मुसलमान फलाना मस्जिद मंदिर वक्फ बोर्ड और कभी किसी खाने पीने पर, लोगों के पहनने ओढ़ने पर जब आपस में आप परेशान रहेंगे ना, तो लोगों को मौका मिलता है और लोग इसी तरीके का हमला करते हैं, क्योंकि आप आपस के लोगों को कमजोर कर दिए जी। अगर आप एकजुट रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं रहेगी कि आपकी तरफ नजर उठा करके देख ले। कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं, जो मुल्क में जो सरकार चल रही है, जो मौजूदा सरकार, कहीं ना कहीं उसकी कमियां नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम थाने दहशत के साथ बात करने के लिए। दर्शकों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी हमें थाने दहशत की टीम को, टीम नजीमुल्लाह की तरफ से। इसी तरीके से आप हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।